खबर दिल्ली के वसंत कुंज से, जहां पर स्वामी चैतन्य के नाम से एक शख्स ने कुछ ऐसी हरकत की जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके मुताबिक, जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। मामला जो है व्हाट्सएप के जरिए शोषण करने का है। शुरुआत में जानकारी थी कि 16 लड़कियों ने शिकायत की, लेकिन अब 50 लड़कियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और व्हाट्सएप पर किस तरह की चैट जो है ये भेजा करते थे, तमाम बातें बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, क्या आरोप लगे हैं चैतन्य सरस्वती पर और क्या ये मामला है? दरअसल ये आपने जैसा बताया कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में ये गंभीर मामला हुआ है। इससे पहले भी हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें बाबा जो है बाबा के टाइप के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं और महिलाओं को शोषित करते हुए आए हैं। और ये मामला भी कुछ वैसा ही है, जहां इस मामले में स्वामी चैतन्य सरस्वती नाम के एक व्यक्ति पर कई महिलाओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी चैतन्य सरस्वती जो है असल में ओडिशा के पार्थ सारथी हैं। पुलिस ने बताया इसमें कि ये व्यक्ति पिछले 16 सालों से इस संस्थान में, यानी कि जिस संस्थान का मैंने आपको नाम बताया, शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में, ये एक निदेशक के रूप में काम कर रहा था और इस दौरान उसने कई महिलाओं का शोषण किया। पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि लगभग 50 महिलाओं के फ़ोन के व्हाट्सएप पर इन्होंने अश्लील जो है मैसेजेस भेजे। जो मैसेज जो है वो ऐसा वैसा नहीं है, वो डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लड़की जो है उनसे कन्विंस हो जाए। लेकिन इसमें जो व्हाट्सएप पे जो चैट भेजे, क्या उसकी डिटेल भी सामने आई है कि किस तरह के मैसेज ये भेजा करते थे? जी ज़रूर, इस पर कुछ मैसेज भी सामने आए हैं। वहाँ के जो पुलिस कर्मी हैं उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, सूत्रों ने इसके बारे में जानकारी दी है। दरअसल उनमें कुछ ऐसे मैसेज हैं जिनमें स्वामी ने महिलाओं को धमकाया है और लालच दिया है। एक मैसेज हूबहू मैं आपको बताती हूँ जो बताया गया है सूत्रों के हवाले से। उन्होंने एक मैसेज में लिखा, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश यात्रा पर ले जाऊँगा, तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी एक दो और मैसेज है, वो भी आपको बता देती हूँ। एक मैसेज है कि अगर तुम, धमकी दे रहे हैं वो, अगले मैसेज में वो लिख रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। तो ये इस तरीके के मैसेज जो है उन्होंने एक दो लड़कियों को नहीं बल्कि तो इसमें 15 लड़कियों ने जो है वो मामला भी दर्ज करवाया है। लेकिन इसमें जो अब बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये है कि 50 महिलाओं को उन्होंने धमकी दी, व्हाट्सएप के ज़रिए ये धमकी दी गई है। और ये धमकी सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि उन्होंने लालच देने की भी पूरी कोशिश की है। तो इसको मैं आपको ये भी बता दूँ कि पुलिस का जो इस पर कहना है, उन्होंने कहा है कि स्वामी ने ख़ास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को निशाना बनाया। जो EWS के अंदर आती है महिलाएं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की है क्योंकि उसे लगता था कि ये महिलाएं और उनके परिवार जो है वो डर जाएंगे और उनकी बात जो है वो मान जाएंगे। स्वामी की इस हरकत में, इस गलत हरकत में 3 महिला वार्डन जो है, जो उनके उस संस्थान में उनके साथ थी, वो भी साथ दे रही थी, वो भी महिलाओं को धमकाने तो ये आरोप भी लग रहे हैं कि उनके साथ में महिलाएं जो थी वो भी इस तरह के उसमें लिप्त थी। तो ये भी आरोप है। खैर, आगे तो पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उन्होंने ये बताया है कि स्वामी व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेज के जरिए महिलाओं से संपर्क करता था और अगर शुरुआती दौर में ही अगर मैसेज का रिप्लाई या जवाब नहीं आता था तो वो नंबरों के बारे में ब्लैकमेल भी करने लगता था। और ये भी चौंकाने वाली बात है कि स्वामी के खिलाफ पहले से ही 2009 और 2016 में छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए, पहले से ही हो रखे हैं, लेकिन कोई इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। खासकर 2016 के मामले की अगर हम बात करें तो इसी वसंत कुंज आश्रम की एक युवती ने मामला दर्ज करवाया था। इसके अलावा जब ये मामला अगस्त की शुरुआत में सामने आया तब 17 महिलाओं ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उस समय स्वामी लंदन में थे, मतलब यहाँ पे वो मौजूद ही नहीं था, वो उस वक्त लंदन में था। बाद में उसे आखिरी बार आगरा में देखा गया था। पुलिस उस वक्त भी उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। और अब इसके अलावा जो खबर सामने आई है वो ये है कि स्वामी पर और भी कई आरोप लगे हुए हैं। उसे अपनी वॉल्वो कार पर नकली राजनयिक नंबर प्लेट भी लगवा रखी है जो संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी की तरह ही दिखती है। और साथ ही आश्रम ने भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। आश्रम ने उसे निष्कासित भी कर दिया है और दक्षिण भारत के श्री शारदा पीठ ने स्वामी के व्यवहार को अनुचित भी बताया। और आश्रम ने कहा है कि यौन शोषण के आरोप सामने आने के बाद स्वामी को निष्कासित
कर दिया गया है। तो ये आश्रम ने अपना जो है वो एक स्टैंड लिया है। इस मामले के अलावा भी कई ऐसे मामले पहले से ही दर्ज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी 2016 की बात कर ले या 2009 की बात कर ले, लेकिन अभी तक फिलहाल जो जानकारी सामने आई है कि अभी तक इस बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कई महिलाएं अब इसके खिलाफ जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो स्वामी चैतन्य सरस्वती, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने महिलाओं को उनको अश्लील मैसेज भेजे, उन्हें फंसाने की कोशिश की। तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो वो जो है उन्हें फेल कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने कमरे में बुलाने की कोशिश भी की। तो इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। हालांकि अब गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच होगी और जांच होने के बाद क्या कुछ यहाँ से निकलकर सामने आता है उस पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।